श्रीमद्भागवत गीता के 13वें अध्याय का महात्म। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती अब 13वें अध्याय की अगाध महिमा का वर्णन सुनो। उसको सुनने से तुम बहुत प्रसन्न होगी। दक्षिणी दिशा में तुंगभद्रा नामक एक बहुत बड़ी नदी है। उसके किनारे हरिहरपुर नामक रमणीय नगर बसा हुआ है। वह हरिहर नाम से साक्षात भगवान शिव की विराजमान है, जिसके दर्शन मात्र से परम कल्याण की प्राप्ति होती है। हरिहरपुर में हरि दीक्षित नामक एक क्षत्रिय ब्राह्मण रहते थे, जो तपस्या और स्वाध्याय में संलग्नता वेदों के परगामी विद्वान थे। उनकी एक स्त्री थी जिसे लोग दुराचार कहकर पुकारते थे। इसके नाम के अनुसार ही उसके कर्म भी थे। वह सदा पति के कुवाच्य कहती थी। उसने कभी भी उनके साथ सहन नहीं किया। पति से संबंध रखने वाली जितने लोग घर पर आते उन सबको डांट बताती और स्वयं कामोत्न होकर निरंतर व्यभिचारिणी के साथ रमण किया करती थी। एक दिन नगर को इधर उधर आते जाते हुए पूर्वासियों से भरा देखा। उसने निर्जन एवं दुर्गम वन में अपने लिए संकेत स्थान बना लिया। एक समय रात में किसी कामी को न पाकर वह घर के किवाड़ खोलकर नगर से बाहर संकेत स्थान पर चली गई। उस समय उसका चित्त काम से मोहित हो रहा था। वह एक एक कुंज में या प्रत्येक वृक्ष के नीचे जा जाकर किसी प्रियतम की खोज करने लगी, किंतु उन सभी स्थानों पर उसका परिश्रम व्यर्थ गया। उससे प्रियतम का दर्शन नहीं हुआ। तब वह उस वन में नाना प्रकार के बातें कहकर विलाप करने लगी। चारों दिशाओं में घूम घूम कर वियोग जनित विलाप करती हुई उस स्त्री की आवाज़ सुनकर कोई सोया हुआ बाघ जाग उठा और उछलकर उस स्थान पर पहुंचा जहां वह रो रही थी। उधर वह भी उसे आते देख किसी प्रेमी की आशंका में उसके सामने खड़ी होने के लिए ओट से बाहर निकल आई। उसी समय बाघ ने आकर उसे नख रूपी बाणों से प्रहार से पृथ्वी पर गिरा दिया। इस अवस्था में वह कठोर वाणी में चिल्लाती हुई पूछ उठी, अरे बाघ, तू किस लिए मुझे मारने यहाँ आया है? पहले इन सारी बातों को बता दे, फिर मुझे मारना। उसकी इस बात को सुनकर प्रचंड पराक्रमी व्याघ्र क्षण भर के लिए तो उसे अपनी ग्रास बनाने से रुक गया। रास्ता बोला, दक्षिण देश में मलापहा नामक एक नदी है। उसके तट पर मुनिपर्णा नगरी बसी हुई है। वहाँ पंचलिंग नाम से प्रसिद्ध साक्षात भगवान शंकर निवास करते हैं। उसी नगरी में ब्राह्मण कुमार होकर रहता था। नदी के किनारे अकेला बैठा रहता था और जो यज्ञ अधिकारी नहीं होते हैं उन लोगों से भी यज्ञ कराकर उनका अन्न खाया करता था। इतना ही धन के लोभ से मैं सदा अपने वेद पाठ के फल को भी बेचा करता था। मेरा लोभ यहाँ तक बढ़ गया कि अन्य भिक्षुओं को गाली देकर हटा लेता और स्वयं दूसरों के नहीं देने योग्य धन भी बिना दिए ये हमेशा ले लिया करता था। ऋण लेने के बहाने में सब लोगों को चला करता था। तदनंतर कुछ काल व्यतीत होने पर मैं बूढ़ा हुआ। मेरे बाल सफ़ेद हो गए, आंखों से छूटता न था, मुँह के सारे दांत गिर गए। इतने में पर भी मेरी दान लेने की आदत नहीं छूटी। पर्व आने पर प्रतिग्रह के लोभ से मैं हाथ में कुछ लिए तीर्थ के समीप चला जाता था। तत्पश्चात जब मेरे सारे अंग शिथिल हो गए तो एक बार मैं कुछ धूर्त ब्राह्मणों के घर पर मांगने खाने के लिए गया। उस समय मेरे पैर में कुत्ते ने काट लिया। तब मैं मूर्छित होकर क्षण भर में पृथ्वी पर गिर पड़ा। मेरे प्राण निकल गए। उसके बाद में इसी व्याघ्र योनियों में उत्पन्न हुआ। तब से इस दुर्गम वन में रहता हूँ तथा अनेक पूर्व पापों को याद करके कभी धर्मिष्ठ महात्मा, यति, साधु, पुरुष तथा सती स्त्रियों को भी नहीं खाता। पाप, दुराचारी तथा कुल्टा स्त्रियों को ही मैं अपना भक्ष्य बनाता हूँ। अतः कुल्टा होने के कारण तो अवश्य ही मेरा ग्रास मिलेगी। यूँ कहकर वो अपने कठोर नखों से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े खा गया। इसके बाद यमराज के दूत उस पापी को सेहनीपुरी में ले गए। वहाँ यमराज ने आज्ञा के अनुसार अनेक बार उसे विष्ठा, मूत्र और रक्त से भरे हुए भयानक कुंडों में गिराया। करोड़ों कल्पों तक उसमें रखने के बाद उसे वहाँ से बाहर लाकर सोमनंतरों रोवण रखा। फिर चारों ओर मुँह करके दीन भाव से रोती हुई वह पापिनी को वहाँ से खींचकर दहधान नामक नगर में गिराया। उस समय उसके केस खुले हुए थे और शरीर भयानक दिखाई दे रहा था। इस प्रकार घोर नरक की आत्मा भोग चुकने पर वहाँ पापनी इस लोक में आकर चांडाल योनि में उत्पन्न हुई। चांडाल के घर में ही भी प्रतिदिन पड़ती हुई वह पुनर्जन्म के अभ्यास से पूर्व पापों में प्रवृत्त रही। फिर उसे कोढ़ और राजक्षमा का रोग हो गया। नेत्रों में पीड़ा होने लगी। फिर कुछ काल पश्चात वह पुनः अपने निवास स्थान हरिहरपुर को गई, जहाँ भगवान शिव के अंतःपुर की स्वामिनी जम्माका देवी विराजमान है। वहाँ उसने वासुदेव नामक एक पवित्र ब्राह्मण का दर्शन किया, जो निरंतर गीता के 13वें अध्याय का पाठ करता था। उसके मुख से गीता का पाठ सुनते ही वह चांडाल शरीर से मुक्त होकर दिव्य देह धारण करके स्वर्गलोक को चली गई। इसलिए 13वें अध्याय का पाठ जरूर करना चाहिए। यही शिवजी पार्वती से कहते हैं।
ओम परमात्मने नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम परमात्मा।